प्रदेश की मनोहर लाल सरकार संविधान और प्रजातंत्र के विरुद्ध कार्य कर रही है। दलित तथा पिछड़े वर्ग के युवाओं को कौशल विकास निगम की नौकरियों में आरक्षण न देकर संविधान का गला घोटा जा रहा है। यह आरोप हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने गांव हथीरा में एक सभा को संबोधित करते हुए लगाया। गांव में पहुंचने पर अशोक अरोड़ा का गर्मजोशी के साथ फूल मालाएं डालकर गांव वासियों ने स्वागत किया। अरोड़ा ने गांव वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उनके परिवारों के लिए मंगल कामना की। इस अवसर पर पूर्व सरपंच सुनील मेहरा, ओम प्रकाश मेहरा, साहब सिंह गोल्डी, रिंकू, पंच बलविंदर, सिलेंदर, बलबीर, सतीश, राकेश नंबरदार, रघुवीर, चांदी, अनिल, चेला प्रजापति ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। अरोड़ा ने पार्टी का पटका पहनाकर इन्हें कांग्रेस में शामिल किया और इनका स्वागत करते हुए कहा कि इन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खट्टर की सरकार के कार्यकाल में एससी और बीसी का आरक्षण खाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार कौशल विकास निगम में 95,000 नौकरियां दी गई। इन नौकरियों में पिछड़े वर्ग का 27% तथा अनुसूचित जाति वर्ग का 20% आरक्षण नहीं दिया गया। इस प्रकार खट्टर सरकार ने गरीब और दलित वर्ग का 47% आरक्षण खाकर संविधान के विरुद्ध कार्य किया है। देश के संविधान में पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है। पक्की नौकरियां तो नहीं दी गई और जो कच्ची नौकरी कौशल विकास निगम के मार्फत दी गई उनमें भी गरीब और दलित वर्ग को उसके आरक्षण के अधिकार से वंचित किया गया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार प्रजातंत्र का गला घोंटकर देश के संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जब कर्मचारी अन्य वर्ग अपने हकों की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। यमुनानगर में गेस्ट टीचरों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है उसकी आवाज को लाठी और गोली से दबाने का प्रयास किया जाता है। आज प्रदेश का कर्मचारी वर्ग, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी सभी सरकार से दुखी हैं। अरोड़ा ने जनता से अपील की कि संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के लिए आने वाले चुनाव में भाजपा को उखाड़कर कांग्रेस को सत्ता में लाए। तो ये तो बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के भी खिलाफ है। तो साथियों, जो सरकार संविधान और प्रजातंत्र के खिलाफ होगी तो उसके लिए हमें जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर हम सबको देश के संविधान की रक्षा के लिए एक होना पड़ेगा। अगर संविधान, इसीलिए हमने संविधान अपना मांगा था। हमारे जो बुजुर्ग थे, हंसते हंसते नौजवान फांसी के फंदे चूमे थे, इसलिए तो चूमे थे कि हमारा देश आजाद होगा, हमारा अपना संविधान होगा, हमें बोलने का अधिकार होगा। पहले तो वोट का अधिकार भी नहीं करता था, ये भी बाबा साहब ने संविधान में दिया। और अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर वोट का अधिकार भी खत्म कर देंगे। ये तो वही कर देंगे, जब तक जिएंगे तो यही रहेंगे। तो इसलिए आप सबको इकट्ठा होकर आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, नए साल में नई शुरुआत करें। मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ नए साल में कि आपका गांव 2009 में परिसीमन में थ्रेशर करने के लिए दिल्ली जाते हैं तो यहाँ की सरकार लट बजाती है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने कर्मचारी जाते हैं उन पे लट बरसाते हैं, और सरपंच अपने अधिकार मांगने जाते हैं तो उन पे लट बरसाते हैं। कल गेस्ट टीचर परसों यमुनानगर के अंदर गए कि तुम्हारा वादा था कि गेस्ट टीचर को पक्का करेंगे, उन पे भी पूरे लट खेले। तो ये भाषा इनकी जो है लट की भाषा है और ये संविधान को बिल्कुल भूल चुके हैं। आज रोजगार किसी को मिल नहीं रहा। रोजगार न होने की वजह से आज हमारे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। बच्चे आज नशे की तरफ चले गए। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो होता है, राष्ट्रीय जो